ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने मांडुक्य उपनिषद के 7 मंत्र पढ़ लिए हैं और उस पर आधारित जो कारिकाएं हैं उसमें से भी हमने 15 तक कारिकाएं भी पढ़ ली हैं। इसी मंत्र पर आधारित 3 कारिकाएं और पढ़नी है। हम लोग पहले कारिका पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल जो मैंने कहा था वो कुछ और भी बताना है। 16वीं कारिका। अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। कहना उनको यह है कि यह कोई नई प्राप्ति नहीं है, नींद में से उठना जैसा है। ऐसा नहीं कि इसमें हम कुछ नई चीज प्राप्त कर रहे हैं। जो संबंध बताते में अनुबंधों में इन्होंने कहा था कि बीमारी ठीक करने जैसा है, तो अपना ही कुछ हम खो गए, यानी हम सो गए। और ये नींद कब से शुरू हुई इसका कुछ अनादि है ये। और सोए माने क्या? भगवान की जो माया शक्ति है उससे हम सो गए, यानी हमारे पास गलत ज्ञान है, ये हमारी नींद है। अनादि माया सुप्तो। माया शब्द यहाँ गौड़पाद जी ने प्रथम बार यूज किया है। और माया शब्द का अर्थ ऐसा कुछ तो भी हो गया है जिसके कारण हम सोए हुए। कौन सोए हुए? जीव। जीव जीव जो है हम अनादि माया से सो गए। जब उठ जाता है तब प्रबुद्धते माने जब नींद टूट जाती है हमारी, जब हम उठ जाते हैं तब क्या मिलता है हमको? तब हमको अद्वैत का ज्ञान हो जाता है। अद्वैतम बुद्धते तदा। अद्वैत कैसा है? अज अनिद्र अस्वप्न। अज माने इसका कोई जन्म नहीं होता है। हम सो गए थे इसलिए हमको दिखता नहीं था, नए सिरे से कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, ये तो है ही। माया अनादि है क्योंकि वो शुरू ही नहीं हुई है। और ये अनादि है, ये आ जाए क्योंकि हमेशा ही है, कोई नया हुआ नहीं है। हमें नहीं दिख रहा था, दिख जाता है। और इसमें किसी प्रकार की निद्रा नहीं है, ये उठना है। उठने का अर्थ हुआ किसी प्रकार की निद्रा नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की मन हमको ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अस्वप्न, चाहे हम जगे हुए मनी मन डे ड्रीमिंग करें या रात में सो गए तब स्वप्न देखें, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो अपने से अलग कुछ देखता ही नहीं है, ऐसा अद्वैत उसको मिल जाता है। और अद्वैत का अर्थ ही बार बार हम वही देख रहे हैं कि विषय और विषय का भेद मिट जाता है। उसके जीवन में कोई विषय जीव नहीं है अलग, और जीव के जो संसार दुनिया भोगात्मक ये नहीं। ऐसा वो अज अद्वैत
तदा बुध्यते। यानी इसमें एक ही फर्क रहा हमको, वो रहा ज्ञान और अज्ञान का फर्क। हमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम कुछ बड़े छोटे नहीं बन रहे, हम तो ब्रह्म है ही, अजय ही है, अद्वैत ही है, यही तो हमको दिखता है। आज हम अद्वैत हो गए ऐसा नहीं है। जैसे भक्त लोग वैकुंठ चले गए कि ऐसा हो गया, भगवान के पास आ गए, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं हुआ है। सो रहे थे तो उठ गए। अब सोते हैं तब स्वप्न भी देखते हैं, गहरी नींद में भी सोते हैं। तो ये अनादि माया से जो हम सोए हुए थे, गलत ज्ञान ही नींद है, और ये गलत ज्ञान हमारा अनादि है, और इसके कारण हम जीव भी है। हम जीव ही गलत ज्ञान के कारण ही है। अब ये जो नींद है, टूट कैसे जाती है? कोई गुरु आके उठाता है हमको। जब कोई गुरु हमको झकझोर के उठा देता है, तब हमारी ये नींद टूटती है। और जब नींद टूटती है तो हमें दिखता है कि हम तो अद्वैत हैं, हमें विषय और विषय विभाग ही नहीं है, और ये हमेशा से ऐसे ही है, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। न कहीं से इसका जन्म हुआ है, न इससे किसी का जन्म होगा। अर्थात ये एकमेव अद्वितीय ही है, और इसमें किसी प्रकार की नींद नहीं है। ये हमारा जो वस्तु स्वरूप है, ये कभी कहाँ सोया है? ये नहीं सोया। और इसने कभी स्वप्न भी नहीं देखा। स्वप्न भी नहीं देखा मैंने, दुनिया देख रहा है ये, मैं ही तो हूं ऐसी तो दुनिया देख रहा है। अपने से अलग कुछ चीज नहीं देखी इसने। जैसे हम स्वप्न से, रोज के स्वप्न में से उठते हैं, तो स्वप्न की जब याद आती है, तो मैं ही तो दोनों बन गया था, विषय और विषय। यही जैसे मैंने कल कहा, बीच में हम लोग कारिका पढ़ते में गौड़पाद जी ने बोला था, आचार्य ने भाषण में बताया था कि मैं ही सब प्रकार का भोग हूं, मैं ही सब प्रकार का भोगने वाला हूं। क्योंकि पहली स्टेप में हमने देखा था कि मैं ही तो सारी दुनिया हूं, तो फिर भोजन और भोग अलग करा, और मैं ही तो सूक्ष्म सारी दुनिया हूं, और मैं ही तो आनंद हूं जो मैं भोग रहा हूं। तो इसलिए विषय विषय भेद तो मिट गया, और मैं जग गया। विषय विषय का जो बोध है भीतर का बीज रूप, वो तब नहीं मिटा था, अब मिट गया वो भी। ये नींद से जगना है। नींद से जगना माने छठे मंत्र के बाद सातवें मंत्र पर आना, ये नींद से जगना हुआ। और तब मैंने ये देखा। अब इसमें जो सूक्ष्म फर्क दिखता है, अच्छा मैंने अवस्था दो प्रकार की होती है, एक नींद होती है, एक जागृति होती है। उसको अगले कार्यक्रम में समझाएं। भाषा में ब्रह्मानुभव प्रकट करने के लिए भाषा में कंटिन्यूसली सुधार करते रहना पड़ता है, भाषा में, रियलिटी में नहीं कुछ। तो आचार्य कह रहे, यो एम संसारी जीवा, ये संसारी जो जीव है, फैक्ट है लाइफ की, स उभय लक्षण न तत्व प्रतिबोध रूपेण बीजात्मना अन्यथा ग्रहण लक्षण न च। दो प्रकार की नींद है उसमें। जागृत और स्वप्न को आचार्य ने कह दिया कि कैटेगोरिकली एक ही। जागृति ऐसा नहीं है कि जागृति स्वप्न एक ही है, ये नहीं कोई कहेगा। पर कैटेगरी, इसका वर्ग विभाग बनाना है तो ये एक ही प्रकार का है, नींद अलग प्रकार की है। यही बार 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 उन्होंने समझाया था। तो कह रहे ये जो दो प्रकार का नींद है उसकी, एक तो तत्व प्रतिबोध रूप है ना, बीजात्मना, यानी रियलिटी को न जानना, और इसमें बीज है, अन्यथा ग्रहण लक्षण है न च, और दूसरा कुछ देखना, उसी का ये बीज है, उसी से निकला है। अनादिकाल प्रवृत्ति, काल की दृष्टि से
जब ये नींद होती है तभी काल शुरू होता है। देखो काल की परिभाषा कितनी बदल जाती है, मुझे अपना एक अनुभव ही याद आ रहा है, बताता हूँ तुमको। सपनों में हमारे काल की परिभाषा बिल्कुल अलग है। अरे 2-3 मिनट में कि 3-4 मिनट में हमने कब सपना देखा मालूम नहीं। अच्छा एक रात भर मानो देख रहे थे, 50 साल निकल जाते सपनों में। नहीं एक बता रहा था, मुझे अब दो अनुभव याद आ गए। मुझे बचपन में कई सालों तक रोज एक सपना पड़ता था। और वो सपना क्या पड़ता था कि हम लोग गलती से एनिमी टेरिटरी में चले गए और वो लोग एक एक को क्रम से गोली मारेंगे, खड़े करके। अब उन्होंने खाने पीने का कुछ ठेला लाया है उसमें, ये मूंगफली मूंगफली ऐसी कुछ। और मेरे छोड़ के जितने लोग हैं वो उसमें खाने में लगे हुए, मारेंगे सभी को एक एक। तो मैंने कहा मेरा पहला नंबर लगा तो मुझे खड़ा कर दिया, तो मुझे मार दिया गोली। जोर से आवाज हुई ना गोली मारने की। ग्वालियर में मैंने सरकार की तरफ से 3 तोपें होती थी। तोप मालूम है ना, बड़ा गन फायर। दोपहर में 12 बजे, रात को 9:30 बजे, और सुबह सूर्योदय के 1 घंटे 40 मिनट पहले, अरुणोदय जी से हाँ? टाइम सिग्नल, टाइम सिग्नल, मिड डे का टाइम सिग्नल, रात का टाइम सिग्नल, सुबह का वेरिएबल था। यानी वही सूर्योदय के पहले जो अरुणोदय का टाइम होता उस वक्त ऐसे 3 तोपें होती थी। वो तोप सुन के मुझे स्वप्न होता था, वो गोली का आवाज था। रोज वही गोली का आवाज, मैं मर गया, स्वप्न टूट गया। तब पता चल वो तोप हो चुकी होती थी। यानी तोप होने के बाद स्वप्न है कितने मिनट में होता होगा, और मैं इतना सारा देख लेता था। एक ही अनुभव। दूसरा ऐसा कि मेरे नागपुर आने के बाद कुछ दिन बाद मेरे पेट का ऑपरेशन, और कुछ उसमें गड़बड़ हो गई थी इसलिए दोबारा हुआ। अब मेरे पास कोई थे जब मैं जगा तब, तो ऑपरेशन से बाहर आया तो मैं पूछ रहा हूँ ऑपरेशन हो गया? तो जो थे उनका हो गया। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो वाला नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। वो वाला ऑपरेशन नहीं पूछ रहा हूँ, ये वाला ऑपरेशन हो गया? अरे हो गया। मेरे लिए टाइम का भेद ही मिट गया था। मैंने बेहोशी से बाहर आते में जैसे पहली बार मैं बाहर आया था वो अनुभव आ रहा था। और ये दूसरा कुछ ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने कहा कि ऑपरेशन हो गया क्या? कहाँ हो गया है? मैं उस ऑपरेशन की नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इस ऑपरेशन की पूछ, मतलब इस ऑपरेशन के हो गया। ऐसा टाइम मिक्स हुआ। इसलिए अनादि काल ये काल है। और हमारे रोज के जीवन में जब तक सोए हुए हमें काल का पता नहीं है ना, यहाँ सोने पर ही काल आरंभ होता है। अगर हमको तत्व का ज्ञान है तो काल ही नहीं हमारे। तत्व का ज्ञान नहीं है कब से? जब से हमारी नींद हुई। अच्छा नींद कब को किस वक्त होती है कोई बोल सकता है? बिछाने पर सो गए हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, आ गई, तब कोई घड़ी देखेगा क्या कितने हो जाएगी? आ गई। अब तब अलग ही काल शुरू हो गया। इसलिए ये अनुभव की तुलना करो जरा। अनादि काल प्रवृत्ते न, ये जो नींद है अनादि काल से शुरू हो गई है। माया लक्षण है न, इसी को माया कहते हैं। इसी को भगवान की जादू कहते हैं बोलो, या इसी को गलत ज्ञान कहते हैं। स्वप्न न,
स्वप्न में क्या देख रहे हैं? रोज के स्वप्न में, हमारे जागृति में जो स्वप्न है, मम अयम पिता पुत्रोयम नप्ता, मम अयम पिता पुत्रो अयम नप्ता क्षेत्रम पशवो अहमेशम स्वामी सुखी दुःखी क्षयितो अहम अनेन वर्धितश्च अनेन इति एवं प्रकार स्वप्नन ध्यान स्थानद्वये पश्यन् सुप्ता। स्वप्न क्या देख रहे हैं? मैं फलाने, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है, ये मेरा खेत है, ये मेरे पशु है, मैं इन लोगों का स्वामी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इसके कारण मैं क्षयित तो हो गया, कमजोर हो गया, उसके कारण मैं बढ़ गया। इतने प्रकार के स्वप्न हम जागृति में भी देखते हैं, स्वप्न में भी देखते हैं। वहां अलग भी कोई स्वप्न देखते हैं, अलग भी कोई देखते हैं, वो इसी प्रकार के तो सपने हैं ना सारे। इसको बोला है सोया हुआ जीव। सो करके जब ये स्वप्न देखता है, और कभी कभी बिना स्वप्न की नींद होती है, स्वप्न नहीं देख रहा है। अब जग गया, कैसे जगता है? अपने आप नहीं जगता। ये नींद अपने आप टूटती नहीं है। यदा वेदांतार्थ तत्वाभिज्ञे न परम कारुणिके न गुरुणा। वेदांत का जो अर्थ है, क्या? तत्व, ब्रह्म, अभिज्ञ है ना, जिसको, जो उसको जानता है। दो बातें होनी चाहिए गुरु। सभी ब्रह्म के गुरु होते नहीं, सभी ब्रह्म के हमारे गुरु भी नहीं हो सकते। इसमें करुणा होगी तभी फिर गुरु होता है। परम कारुणिक है, परम करुणा वाला गुरु है। क्या करुणा है? अरे ये कैसे उठेगा, अरे ये सोए मत रहो भाई, उठो उठो। गुरु ना, न असी एवं तम हेतु फलात्मक। हेतु फलात्मक मैंने कर्म करोगे, अगला जन्म पाओगे। शरीर तुम्हारा हेतु हो गया, शरीर, अगला शरीर एक फल हो गया, कर्म जो हेतु हो गए। ऐसे तुम नहीं हो, वही फिर आ गया विषय, विषय विभाग वाले तुम नहीं हो। तुम कुछ कर्म करके कुछ पाते हो, ऐसे नहीं हो। ये उठाना हो रहा है। किंतु तत्वमसि इति, तुम तो वही हो, वही जो है ना, वही तुम हो। इति प्रतिबोध्य माना, ऐसे उसने हमको बोध दिया, जगाया। तदेवं तदा एवं प्रतिबोध, तो वो जगता है। जगता कैसे है? कथम? न अस्मिन बाह्यम अभ्यंतरम वा जन्मादि भाव विकारो अस्ति। बाहर से भीतर से जन्म, बढ़ना मरना ये सब नहीं है मेरे में। अतो अजम, इसलिए मैं अज हूँ। मेरे में अज माने खाली जन्म नहीं, अज माने मेरे में कोई विकार नहीं है, जन्मना मरना कोई विकार नहीं है मेरे में। ऐसे ये जागृति है। सबाह्याभ्यंतर सर्व भाव विकार वर्जितम था। यानी बाहर के भीतर के जो विकार हैं, ये नहीं है मेरे में। ये है अजो। यस्मात् जन्मादि कारणभूतम न अस्मिन् अविद्या तमो बीजम निद्रा विद्यते इति अनिद्रा। मेरे में कोई नींद नहीं है। जन्म मरण इत्यादि का जो कारण बीज है, वो अविद्या का अंधकार ही इसका बीज है। अविद्या का अंधकार जिसका बीज है, वो कुछ भी नहीं है मेरे में। इसलिए मैं सोया ही नहीं हूं। अनिद्रम ही तत्तुर्यमत एवं स्वप्न, जिसको चौथा बोला था, वो सोया नहीं है, इसीलिए फिर स्वप्न भी नहीं देख रहा है।
सोने पर ही तो स्वप्न देखते हैं। तन्निमित्तत्वात् अन्यथा ग्रहणस्य, नींद के कारण ही फिर स्वप्न देखने लगता है। इसमें वो माया नहीं रही तो ये स्वप्न भी नहीं देख रहा। यस्माच्च अनिद्रम अस्वप्नम तस्मात् अजम अद्वैतम तुरीयम आत्मानं बुध्यते तत्। इसलिए फिर ये विषय विषयी विकार रहित तुरीय में हूँ, यही ज्ञान उसको हो। और सवाल आता है कि अज्ञान में कह रहे हो आप, ये कह रहे हो, मैंने दुनिया दिख रही थी ना उसको, प्रपंच था ना, फिर प्रपंच हट गया, ये तो कह रहे हो तुम। लेकिन प्रपंच होता तो हटता था ही नहीं। जागृति जो स्वप्न में प्रपंच देख रहा था, प्रपंच कहाँ था? ये दुनिया थी ही नहीं। मैंने जो सप्तम मंत्र में जो जागृति बताई है उसका लक्षण बता रही है, ब्रह्म के का लक्षण चल रही है। इसके लिए प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। प्रपंच होता तो जाता, तो माया है, जादू का खेल था, ये प्रपंच थोड़ी था। जादूगर खेल दिखा रहा है, वो रस्सी पर चढ़ गया, टूट गया, तो कोई हुआ थोड़ी था, खेल दिखा रहा था। इसलिए प्रपंच होता तो साधना करके, हम ऐसा करके वैसा करके ब्रह्म को पाएंगे, प्रपंच मिट जाएगा हमारा। होता तो मिटता। इन्हें भाषा को सुधार रहे हैं, हम क्या करेंगे। परमार्थता, रियलिटी, अल्टीमेटली रियलिटी तो यही है, अद्वैत। विषय विषय विभाग ही नहीं है, यही तो रियलिटी है। अगर अलग से प्रपंच होता तो कुछ साधना करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, तब वो मिटता। अगर रस्सी में सांप होता तो काठी लगे मारना पड़ता उसको। सांप है ही नहीं, टॉर्च डाली हमने। सांप के लिए क्या किया हमने? रस्सी के लिए क्या किया? सांप के लिए क्या किया? अंधकार था, प्रकाश किया। आचार्य कह रहे प्रपंच निवृत्त्या चेत प्रतिबुद्धते, यानी नींद से उठना माने प्रपंच को खत्म करना। ये अगर नींद से उठना है तो जब तक प्रपंच नहीं उठता, अनिवृत्त प्रपंच कथम अद्वैत विधि उच्यते। पहले कैसे अद्वैत है फिर? अद्वैत तो सत्य है ना, आज भी अद्वैत ही है ना। पर प्रपंच हटने पर यदि अद्वैत आएगा तो पहले कैसे अद्वैत है? देखो पहले दूसरे मंत्र में बताया था, ये सब नाम है बताया, तो फिर क्या यही तो ब्रह्म है सारा? यानी ब्रह्म हमारे वर्ल्ड के निगेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, ये बताया था ना। तो इसलिए कह रहे प्रपंच होता तो कोशिश करके मिटाते उसको। सत्यम एवं शायद प्रपंचो यदि विद्येत, वही उदाहरण है, रज्ज्वाम सर्प इव कल्पितत्वा न तो स विद्यते। रस्सी में सांप की कल्पना हो रही है, सांप है ही नहीं वहां पर, कहीं नहीं है। कितनी खोज करते वेदांती लोग, जो पहले देखा था वही आया है, कि पहले कब देखा था हमने, इतने सारे प्रश्न निकलते। अनादि है माया, पहले कब देखा था? अरे होगा तो उसके बारे में बात करोगे नहीं इतनी। न तो स विद्यते, विद्यमान चेत निवर्तते न संशय। और होता है तो हम हटाते उसको। नहीं रज्ज्वाम भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्पो विद्यमान सन विवेक तो निवृत्ता। रज्जु में सर्प अगर होता तो हम विवेक करते, अरे नहीं है नहीं है, तब विवेक से जाता हूँ। सर्प था ही नहीं,
नहीं वो माया माया विना प्रयुक्ता तद दर्शिनाम चक्षुर्बंधापगमे विद्यमान सती निवृत्ता। जादूगर क्या करता है वो? हमारे आंखों में भ्रम डालता है। वो करता कुछ नहीं है। जैसे वो लड़की को काट दिया, ये किया वो किया। एक जादू बताई थी कि मैंने, पीसी सरकार, जो अभी पीसी सरकार फेमस है क्या ना, उसके बाप बहुत बड़े जादूगर थे। तो कलकत्ता में स्टार थिएटर में 10 बजे इस रविवार को उनका जादू होगा। अब वो इतने फेमस थे कि 8 बजे से 9 बजे से कचाकच बन गया था। लोग राह देख रहे हैं, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए, इतने लोग मैंने आकृष्ट हो गए। पर वो आशा में है ना वो आएगा, इसलिए कोई हिल भी नहीं रहा है। 12 बजे अंदर आया वो, और अंदर आके अपने ऐसी घड़ी देख के थे, ठीक 10 बजे आया नहीं। और सारे लोग कहते हाँ ठीक 10 बजे आया, ठीक 10। फिर कहते मेरा पहला खेल हो गया, ये अब दूसरा दिखा। तो क्या हुआ था उसने? 10 बजा दिए थे, 12 बजा दिए थे, लोगों की आंख में धूल झोंकी थी। कैसे करके मुझे पूछो। अरे मैंने ईस्ट पीसी सरकार के बारे में बताया था ना, वो सत्य साई बाबा से मिलने गया वगैरह। तो कैसे करते हैं क्या? और एक फेमस उदाहरण है, मेरे गुरुजी ने कई बार मुझे बताया, क्लास में ही बताया। शायद देखने गए होंगे सोसाइटी से। फिर लोग इतने ज्यादा तब गए थे, बिल्कुल नाराज हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। तो आशा में बैठी, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। 12 बजे आए, 2 घंटे। और आते ही कहता है देखो मैं ठीक दे। और सारे लोग जो तब तो हो गए थे ना, सारा बोल रहे, सारे कह रहे हाँ ठीक 10 बजे आएंगे। तो ये चक्षुर्बंधापगमे विद्यमाना सती निवृत्ता, आंखों से भ्रम हट गया। ऐसा नहीं कि उसने 10 बजा दिए थे कि 12 बजे थे कि कुछ, और कुछ भी नहीं हुआ। ये दुनिया है और उसको हटा देते हम, ऐसा नहीं है भाई। इसको नींद से उठना कहते हैं, नींद से उठना समझा रहे हैं। स्वप्न देख रहे थे हम, चाहे जागृति में चाहे स्वप्न में, स्वप्न देख रहे थे। वो कब से शुरू हुआ, कहाँ था, कौन आया था? तथा इदम प्रपंचाख्यम, प्रपंच नाम जिसका है, माया मात्रम द्वैतम। ये द्वैत जो है वो जादू का खेल है। रज्जुवन मायावी च अद्वैतम। ये जो रस्सी है ना, वही जादूगर है। उसने हमको साफ दिखा दिया था। परमार्थता, रियल नेचर। तस्मात् न कश्चित प्रपंच प्रवृत्तो निवृत्तो अस्ति इति अभिप्राय। ये दुनिया है और चली जाती है, ऐसा मत समझो। ये इसका अनुभव का जोर से बात कर रहे। अच्छा, आपने कहा था कि गुरु ने उठाया, तो फिर एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, ये तो द्वैत हो गया ना फिर। ऐसा अगला सवाल। नींद के पहले कुछ, नींद के बाद कुछ, ऐसा पहला सवाल था। लेकिन नींद माने उल्टा देखना, यही तो नींद है ना। उसमें पहले बाद में क्या होता है? फिर गुरु ने उठाया था, तो फिर एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है। विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशाद अयम वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। ये एक सेंटेंस फेमस है। अभी से मत जज करो, ज्ञान होने पर क्या होता है तब जज करो। अब ये गुरु शिष्य विकल्प,
विकल्प माने दो होना। अगर ये दो होते तो फिर दो दो हट जाते बाद में। अगर ये दो होते तो बाद में दो पना हट जाता। बोले हाँ, उपदेश लेना पड़ता है, इसलिए हम दो कह रहे हैं। मैंने फैक्ट के साथ ट्रुथ का मिलान ऐसा है कि उपदेश तो लेना पड़ता है। और उपदेश क्या लेना पड़ता है कि हम तुम डिफरेंट नहीं है, यही तो उपदेश लेना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य फैक्ट ऑफ लाइफ है, फिर इससे द्वैत नहीं बना। क्योंकि जब हम जान जाते हैं तो द्वैत नहीं रहता। अब इससे अधिक वर्णन क्या किया जा सकता। सातवें मंत्र की बात बताने के लिए पहले तो कोई जागृत स्वप्न के साथ तुलना करते 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 बताया था। अब ये तीन कारिकाओं में उन्होंने ज्ञान होना माने नींद से उठना, पर अपने आप नहीं जगता है, परम कारुणिक गुरु ने उठाया। तो फिर नींद के पहले अलग था, धुन के बाद दूसरा था, ऐसा नहीं। इसी को नींद कहते हैं जो देख नहीं रहे थे तुम। था वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर गुरु शिष्य था। हाँ, उपदेश लेना पड़ता है, नहीं तो गुरु शिष्य भी नहीं था। ज्ञानेश्वर शर्मा जी इसको पोएट्री में प्रेजेंट करते, उनके बड़े भाई गुरु थे ना। वो कहते मैं आपको गुरु नहीं कह सकता। आपको गुरु कहना माने कोई लघु होता है, ऐसे होता है ना। बोले आपने तो मुझे यही सिखाया है कि गुरु लघु कोई नहीं होता है, तो आपको मैं गुरु कैसे कहूँ। ये वाक्य है। आपको मैं गुरु कैसे कहूँ, आपको गुरु कहना माने कोई लघु है, ऐसा हो जाता है। पर आपने मुझे यही सिखाया कि कोई लघु नहीं है, तो गुरु कैसे कहोगे फिर। आचार्य कह रहे ननु शास्त्र शास्त्रम शिष्य इति विकल्पा। तीन चीजें विकल्प में गुरु सिखाता है शास्त्र के आधार पर। शास्त्र माने सिखाने वाला, शास्त्र और शिष्य, ये विकल्प भी नहीं है। ये अगर विकल्प होते तो कैसे जाते। ये तीन होते तो मिट कैसे जाते, ये बता रहे हैं। विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित कल्पित। किसने कल्पना की है ये, किसी ने नहीं। यथा अयम प्रपंचो माया रज्जु सर्पवत, जैसे प्रपंच के बारे में बताया कि रज्जु पर सांप है, तथा अयम शिष्यादि भेद विकल्पों भी प्राक प्रतिबोधात एवं उपदेश निमित्तो। जब तक तुम जगे नहीं हो, सोए हो, उसके अंदर ये सब है विकल्प। तो इसलिए ये जब तक जगे नहीं हो तब तक ये तीन दिख रहे हैं तुमको। उपदेशात अयम वाद, महात्मा ने ये तीन का नाम देना, शिष्य शास्त्र शास्त्र में। उपदेश कार्य तो ज्ञान ही नहीं। उपदेश का इफेक्ट क्या होना चाहिए तुम्हें, ज्ञान। निर्वृत्त माने कंप्लीट अगर हो गया। कई बार मैंने बताया ना, एक दूसरे से बिल्कुल मिलते शब्द है, निवृत्ति और निर्वृत्ति। निवृत्ति माने हटना, निर्वृत्ति माने खत्म होना, अचीव, अकम्प्लिश हो जाना। अगर ज्ञान अकम्प्लिश हो गया तो माने क्या थे, परमार्थ तत्व द्वैतम। ये सारे महापुरुषों का अनुभव होता है। इतने जबरदस्ती वो अपने को नीचे पकड़ करके हमको सिखाते, ये परम गुरु है। समझे को उदाहरण है, अमेरिका में है, वो लेक्चर देने जाना है, लेक्चर के अलग ड्रेस पहनते थे, तो आईने के सामने खड़े हैं, ड्रेस पहना, आईने से हटे फिर आगे, आईने के सामने फिर हटे फिर आगे, दो तीन बार। तो वहां मैकलाउड न कौन है, उनको सोच रहे अच्छा महापुरुषों को भी अपने रूप का मोह होता है, इसलिए आईने के सामने आ रहे बाहर। मन में उसके आया, स्वामी जी कह रहे मैकलाउड क्या हो रहा है मालूम है, अरे मैं विवेकानंद हूँ, मुझे लेक्चर देना, यही नहीं धारण हो रहा है।
आईने के सामने से हटा कि मन चला समाधि में। इसलिए मैं बार बार अपना रूप देख करके, आईना देख करके, मैं विवेकानंद हूँ, मुझे लेक्चर देना है, ये मन में ला रहा हूँ। किसी ने कहा कि फलाना अच्छा ध्यान कर रहा है, महापुरुष जी से कहा, तो उनका ध्यान करके क्या करेगा, निर्विकल्प समाधि पाएगा ना। वो तो हमने पानी ही चाहिए सबने, इतना नेचुरल बोध होता है पाने के बाद। केनोपनिषद भी हमने पढ़ा था, अगर पाया तुमने तो ठीक है, नहीं तो बड़ा नुकसान है। यहाँ पर जो है, कल मैंने जो बोला था, देखो उपनिषद, मेन उपनिषद खत्म हो गई यहाँ पर। मांडुक्य उपनिषद में 12 मंत्र है, 7 मंत्र में मुख्य उपनिषद खत्म हो गई। अब इसके बाद गौण उपनिषद है। गौण उपनिषद कैसी है कि पहले 2 मंत्र में जो बताया वो समझ में तो आ गया, पर अनुभव नहीं हो पा रहा। अब वेद है, यानी उपनिषद है, वो किसी को भी छोड़ेगा तो नहीं ना, इसलिए प्रत्येक रूप में उनकी उपासना सिखाएंगे। ये उपनिषद। अब ये 7 मंत्रों में हमने जो सीखा, इन 7 मंत्रों का मांडुक्य उपनिषद के मंत्र 1 से 7 तक का सरल अर्थ अनुभव रूप में। मंत्र 1, जगन मिथ्यात्व और पीछे की ब्रह्म सत्ता। जो कुछ भी अनुभव में आता है सभी मिथ्या है, उसी के पीछे ब्रह्म सत्ता है। भूत, वर्तमान और भविष्य सभी मिथ्या है, और जो सृष्टि का त्रिकालातीत बीज है वह भी मिथ्या है। इन सबके पीछे ब्रह्म सत्ता है। ये पहला मंत्र। मंत्र दूसरा, ब्रह्म ही सब कुछ है। वही ब्रह्म अनंत रूपों में प्रकट है, इसलिए मेरे अनुभव में जो कुछ आ रहा है वह तो एक ही अखंड ब्रह्म सत्ता है, वही मेरा स्वरूप भी है। मैंने उस ब्रह्म सत्ता का अनुभव करना है, जो कि 4 चरणों में हो गया। सारा अनुभव की बात है, पढ़ के नहीं हो रहा है। मंत्र 3, विराट। अरे मैं ही तो सब कुछ हूँ, स्थूल रूप में। सारा विश्व मेरा शरीर है, सारे शरीर मेरे शरीर हैं। मैं अपनी ही विविध स्थूल रूपों का भोगता हूँ। मेरे 7 अंग हैं और 19 मुख उपभोग के माध्यम है, परंतु ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये भोग तो गंदे हैं, मुझे अभी और आगे बढ़ना है। ये पहला मंत्र होता है। मंत्र चौथा, हिरण्यगर्भ। अरे ये स्थूल ब्रह्मांड नहीं रहा, सब कुछ सूक्ष्म स्वप्नानुभव के समान हो गया। मैं ही तो सब कुछ हूँ सूक्ष्म रूप में। समष्टि मन या सूक्ष्म ब्रह्मांड मैं ही हूँ, सभी मन मिलकर मैं ही हूँ। मैं अपनी सूक्ष्म विविधता का भोगता हूँ। मेरे 7 अंग हैं और उपभोग के 19 साधन हैं, परंतु यह मेरा स्वरूप नहीं है। ये उपभोग तो गंदे हैं, मुझे अभी और आगे बढ़ना है। मंत्र 5, ईश्वर। लो, विविधता तो सारी खत्म हो गई, सभी कुछ मेरे अंदर समाविष्ट हो गया। मैंने निगल लिया, सारा कुछ मुझसे एकीभूत हो गया है। अब मैं ही मैं हूँ, मेरी चेतना घनीभूत हो गई है, और मैं ही अपनी एक रूपता का भोगता हूँ। हाँ, इसमें कितना आनंद है, परंतु ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो नींद है। छठा मंत्र, ईश्वर। मैं ही तो सबका ईश्वर हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसे पूरी तौर से जानकर ही तो मैंने उसे निगल लिया है। सर्वज्ञ।
मैं ही विश्व ब्रह्मांड का अंतर्यामी हूँ। मुझसे ही विश्व ब्रह्मांड बाहर निकलता है। ब्रह्मांड की सृष्टि और प्रलय में मैं ही करता हूँ, और वह मेरे ही भीतर से बाहर निकलकर फिर मुझ में समाविष्ट हो जाता है। पर यह मेरा स्वरूप तो नहीं है। मुझे अब और कहीं जाना भी नहीं है। परंतु क्या मैं सृष्टि स्थिति प्रलय ही करता रहूंगा, या अपनी एक रूपता का आनंद भोगता रहूंगा? यह तो घोर निद्रा है। मुझे तो आंखें खोलनी है, जग जाना है, जाग उठना है। अब तो नारियल न कच्चा है न गीला है, वो पूरा सूख गया है। अब मुझे शब्द याद आया इसलिए। कच्चा नारियल कहते हैं डाब को हिंदी में। पानी वाला अलग, कच्चा अलग। अब तो नारियल न कच्चा है न गीला है, वो पूरा सूख गया है। तो खप्पर तोड़कर बाहर क्यों न निकला हूं मैं? मंत्र 7 पूरी है। मुझे अपने भीतर और भीतर मुझे अपने भीतर और भीतर घुसते जाना है। ये ये भी नहीं, वो भी नहीं, मैंने और भीतर जाना, जब तक कि मैं की छाया तक न रहे। न सूक्ष्म में न स्थूल में, न दोनों के बीच का मैं, न कारण में, न घनीभूत में, न जानने वाला मैं, न अव्यक्त में, न बीज में, न शून्य में, न आनंद अनुभवने वाला मैं, न अहम ब्रह्मास्मि वाला मैं, न देखने अनुभवने वाला मैं, न व्यवहार करने वाला मैं, न कर्मेंद्रियों वाला मैं, न अनुमान करने वाला मैं, न सोचने वाला मैं, न समझाने वाला मैं। जागृति स्वप्न सुषुप्ति में वह एक ही है। यह जरूर उसका कुछ इंगित करा रहा है, और वह मेरी असलियत है यह भी। साथ ही सारी दुनिया एक ही तत्व से बनी है, यह भी उसी का इंगित है। परंतु वहां दुनिया का आभास तक नहीं रहेगा। प्रपंचोपशन, न कोई अशांति की संभावना। वह एकमेव अद्वय परम शिव है, विषय विषय विभाग रहित है। वह जागृति स्वप्न सुषुप्ति जैसी कोई अवस्था नहीं है। वह तो इन तीनों की सच्चाई होकर भी इन तीनों से विलक्षण होने से चौथा कहलाता है। फिर ये किसका वर्णन हो रहा है? वह नहीं, यह नहीं, मैं नहीं, मेरा स्वरूप है। पर अभी अनुभव ना बाकी है। ये 7 मंत्रों का अनुभवात्मक अनुभव। थोड़ा सा आगे बढ़ना है। चलो। जिसे मैंने कहा गौण उपनिषद है। तो ये 8वें मंत्र पर आते हैं। सोऽयम् आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। वही है आत्मा। वही आत्मा माने जो ब्रह्म स्वरूप है, वही आत्मा। जो 4 पादों में अनुभव होगा बोला था, वही आत्मा। अधि अक्षरम ओंकारो, उसके अक्षर रूप में माने साउंड, वही ध्वनि के रूप में ओंकार है। अधिमात्रम, ओंकार में 3 मात्राएं, अ, वो, म। इन 3 मात्राओं के आधार पर वो, उसका नाम ओंकार है। परंतु पादा मात्रा, यानी 4 पाद बताए थे ना ब्रह्म के अनुभव के,
तो एक पाद उसका, इसकी एक मात्रा है, उसका दूसरा पाद इसकी दूसरी मात्रा है, उसका तीसरा पाद इसकी तीसरी मात्रा है, और ये पूरा हो जाता है तब चौथा आ जाता है। और मात्रा ही पाद है। कैसे मैं बताता हूँ तुमको, समझो। मैंने उस दिन कहा था ठाकुर की पूजा कर रहे हो, ठाकुर है तुम्हारे सामने? नहीं है? अरे पूजा तो फोटो की करो। परंतु ये जो हाथ है ना फोटो में, ये ठाकुर के हाथ, ठाकुर के जो हाथ है ना वही है हाथ। अब ये पूरा होता है, ये होता है। अब यहाँ क्या है, फोटो सामने है, मैंने दृश्य प्रतीक है, ये साउंड प्रतीक है। और जो ध्वनि है ना, वही विराट है। वो जो ध्वनि है ना, वही तेजस है। ये ध्वनि है ना, वही प्राज्ञ है। और खत्म होके जो बचा ना, वो ब्रह्म है तुम्हारा स्वरूप। ऐसे इसकी उपासना सीखो। कल पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूस करके रख दिया, कल पढ़ेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। कल मैंने कहा था कि जिसको चाहिए मेरे से मांग ले। 4-5 लोगों ने मांगा, मैंने उनको ये जो अभी पढ़ के सुनाया, इतना ही न भेज करके और 2 चीजें भेज दी। अंग्रेजी में जिस्ट ऑफ मांडुक्य नाम का मेरा छोटा सा राइटिंग है, छोटा सा है। यानी उसमें ये तीनों मात्राओं को तो 2 पैराग्राफ में खत्म कर दिया है। और जो 7वां मंत्र है, उसी को अलग अलग रूपों में प्रकट किया है। एकात्मा प्रत्यय के 3 अर्थ, प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम और अद्वैतम के। दूसरा जो है मेरा, वेदांत केसरी में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, इसका नाम था मांडुक्य उपनिषद एन इंट्रोडक्शन एंड ए शॉर्ट स्टडी। तपस्यान जी तब वहां के प्रेसिडेंट थे, मद्रास मठ के। उनको इतना पसंद आया था। एडिटर एक्चुअली कौन स्वामी का नाम होता था उन लोग को मालूम है? रामकृष्णन नाम के गुरु ही, मैरिड थे कि नहीं पता नहीं, मुझे मैरिड नहीं थे। वो असिस्टेंट एडिटर थे, वो ही कार्यकारी एडिटर कई सालों तक। हाँ, हाँ, कई सालों तक वही एडिटर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तपस्यान महाराज कह रहे उसको बोलो सारे उपनिषदों का ऐसा लिखना। उनका ये मेरे से बनने की बात नहीं, मांडुक्य की। अरे मांडुक्य तो 12 मंत्र वाला है ना। मैंने इसमें 12 मंत्र लिखे भी नहीं, 7 मंत्रों के ही लिखे। सारे उपनिषदों कैसे ज्येष्ठ नहीं है। फिर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनको इतना पसंद आ गया था। इसका नाम था एन इंट्रोडक्शन एंड ए शॉर्ट स्टोरी। ये 6 पेज का है, जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकता है। 7 पेज जैसा तुमने देखे ना, वन साइड ही तो निकाले तुमने। 6 पेज है। तो ये दोनों मैंने जिन्होंने मांगे थे उनको भेज दिए थे, तीनों। ओम शांति शांति।